my body. Our body is an amazing machine. The different parts of our body perform different functions to keep this machine in motion all the time. हमारा जो बॉडी होता है वो बिल्कुल मशीन की तरह होता है, जिसमें डिफरेंट अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं और उनके वर्क्स जो होते हैं वो भी अलग अलग ही तरह के होते हैं. आवर बॉडी हैज सम पार्ट्स विच वी कैन सी. कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम देख सकते हैं. दे आर कॉल्ड द एक्सटर्नल ऑर्गन्स. उसको हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आईज, ईयर्स, लेग्स एक्सेट्रा. These organs are functional even when we have sleeping. कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे सोने के बाद भी वर्क्स करते हैं. There are some parts inside our body which work to give us energy and help us think. कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारे सोने के बाद भी वर्क करते हैं और हमें कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिससे हमारे शरीर में, बॉडी में एनर्जी बनाने का काम करते रहते हैं. दीज आर कॉल्ड द इंटरनल ऑर्गन्स. उसको हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं. इस इंटरनल ऑर्गन्स इज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम. इट हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म. जैसे एक्सेट्रा, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया और लंग्स हो गया. एक्सटर्नल ऑर्गन्स. द एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर मेनली डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक, लिम्स. ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है. हेड, ट्रंक एंड लिम्स. हेड. आवर आइज, ईयर्स, माउथ एंड नोज आर प्लेसेड ऑन आवर हेड. हमारा जो हेड होता है वो सिर, नेक से लेकर के नोज और ईयर से, ये सब इसमें आते हैं हेड में. दे हेल्प अस टू सी, हियर, स्पीक एंड स्मेल. द हेड ऑल्सो होल्ड द ब्रेन. द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी. जो हेड होता है हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है. द हेड इज़ कवरेड विथ हेयर दैट प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. और जो हमारे हेड में हेयर्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हीट और कोल्ड को, जिससे हमें गर्मी और सर्दी नहीं लगती है. द आर्म. सेकेंड है लिम्स. द आर्म्स आर आवर अपर लिम्स एंड आवर लेग्स आर द लोअर लिम्स. जो हमारे हाथ होते हैं, आर्म्स होते हैं, वो अपर लिम्स और लेग्स को हम लोग लोअर लिम्स बोलते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़ एवरी डे आर डिपेंडेड ऑन आवर लिम्स. हमारा प्रत्येक दिन का जो है एवरी डे का एक्टिविटीज़ जो होता है वो इस पर डिपेंडिंग होता है. जो हम वर्क्स करते हैं वो हम हाथों द्वारा करते हैं, पैरों द्वारा करते हैं. तो इस पे क्या होता है, हमारा वर्क जो होता है वो डिपेंड रहता है. जैसे हमारा लिम्स हो गया, अपर लिम्स हो गया, आर्म्स. हम जैसे हाथ से कोई वर्क्स करते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं, तो ये जो होता है हमारे, ये जॉइंट जो होता है वो हमारा हेल्प करता है उसको होल्ड करने में, किसी भी सामान को पकड़ने में. Trunk. The trunk holds most of the important organs of our body like the heart, the lungs, the kidney, the stomach, the intestines, etc. It is supported by a long and flexible backbone. और ट्रंक जो होता है वो हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है हमारे बॉडी का, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, द स्टोमच. ट्रंक जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है. द इट इज़ सपोर्टेड बाई ए लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बैकबोन. जो हमारा पीछे का बैकबोन होता है उसको फ्लेक्सिबल बनाता है और जो लंबा सपोर्ट करता है हमें बैठने में, उठने में और इत्यादि में, एक्सेट्रा. सेंस ऑर्गन्स. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू फील आवर सराउंडिंग्स. आइज. वी एंजॉय द ब्यूटीफुल world around us with the help of our eyes. They help us see and identify shapes, colors, distance, height and depth. हमारा आइज़ जो होता है वो हमको हेल्प करता है इस संसार को देखने में. ये दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज़ होता है. हमारे पास आइज़ नहीं रहेगा तो हम लोग इस दुनिया को नहीं देख पाएंगे. तो किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में आइज़ जो होता है हमारी हेल्प करता है. ओके. और ये भिन्न भिन्न आकार का होता है. इसका शेप्स जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है. सबके आइज़ का शेप्स जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है. आइज़ आल्सो एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स. आइज़ जो होते हैं हमारे फीलिंग्स को दिखाते हैं. द eyelids and eyelashes protect our eyes. जो आई लेसेस होते हैं वो हमारे आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं धूल, कण, मिट्टी या किसी से भी
हमारे आँखों की रक्षा करते हैं। स्पेशल पीपुल, देयर आर सम पीपुल हु कैन नॉट सी, कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं जो देख नहीं सकते हैं। दे आर ब्लाइंड, उनको हम लोग ब्लाइंड बोलते हैं। सच पीपुल रीड एंड राइट यूजिंग अ स्पेशल लैंग्वेज ब्रेली, उन पीपल के लिए एक लैंग्वेज बनाया गया है ब्राली, जिसको हम लोग ब्रेली कहते हैं। उसके आधार पर ये इट इंक्लूड्स डॉट्स राइज्ड ऑन पेपर विच कैन बी लेफ्ट विथ हैंड, वो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ से बिंदी बनाई जाती है, उसी बिंदी को ये लोग टच कर करके उसको पहचानते हैं और स्टडी करते हैं। आई केयर, when we cannot see properly of our eyes feel strain, we consult an eye specialist. अगर किसी कारण से हमें आँखों में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमें सबसे पहले आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। हु सजेस्ट अस टू वियर स्पेक्टल्स टू करेक्ट आवर विजन, ये हमें सही रीजन बताएगा कि हमारी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। Let us list a few important ways to keep our eyes healthy. Wash your eyes regularly with cold water. हमें हमेशा ठंडे पानी से अपनी आँखों को धोना चाहिए। Avoid reading in dim light और in a moving vehicles. हमें अवॉइड करना चाहिए, डिम लाइट में हमें स्टडी नहीं करनी चाहिए। Ears. Our ear are the receptors of sound. They open our minds to the world of chirping birds, ringing bells, laughter and crying. Our ears also help us judge the direction and distance. They tell us how far and from which direction the sound is coming. Ears जो होता है, हम लोग उस ears के थ्रू भिन्न भिन्न साउंड्स को सुनते हैं। और जैसे कोई दूर है तो दूर की आवाज़ सुनाई देती है, जो पास में है तो पास की आवाज़ सुनाई देती है। हमें समझने की शक्ति मिलती है कि ये क्या एक्चुअल में क्या बज रहा है। तो इसको सुनने में, हियरिंग करने में हमारा सपोर्ट करता है ईयर्स। लाउड नॉइज दैट लाइक दैट of fireworks, drill machines, stones, cutters, loud ringtones, television and horns of vehicles can damage our ears. कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ करने वाले प्रोडक्ट होते हैं या फिर होते हैं जिनसे हमारे कानों को नुकसान पहुंच सकता है। व्हीकल्स है, दिस नॉइज़ आर कलेक्टिवली नॉन एज नॉइज़ पोल्यूशन, इसको हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। स्पेशल पीपुल, देयर आर सम पीपुल हु कैन नॉट हियर प्रॉपर्ली, कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्ली सुन नहीं सकते हैं। दे कंसल्ट द ईयर स्पेशलिस्ट, अगर ना सुनाई दे या फिर नहीं सुन सकते हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए ईयर स्पेशलिस्ट एंड आर गिवन हियरिंग एड्स। सम पीपल कैन नॉट हियर एट ऑल, दे आर डीफ, जो पीपल्स सुन नहीं सकते उनको हम लोग डिफ बोलते हैं। दे यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। ईयर केयर, यूज ओनली सॉफ्ट क्लॉथ्स ईयरबड्स टू क्लीन ईयर्स, हमेशा हमें साफ कॉटन से अपने ईयर्स को साफ करना चाहिए। ड्राई ईयर्स रेगुलरली आफ्टर अ बाथ, हमेशा हमें नहाने के बाद अपने कान को जो है सूखा करना चाहिए। हमेशा हम लोगों को नहाने के बाद आफ्टर बाथ ईयर्स को साफ करना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए। नोज, आवर नोज हेल्प अस ब्रेथ इन एयर, वी ब्रेथ इन थॉट, आवर टू नॉस्ट्रिल्स टाइनी हेयर एट द ओपनिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल्स प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एंटरिंग द नोज। हमारा नोज जो होता है हमें सूंघने की शक्ति देता है। नोज से हम लोग क्या करते हैं, स्मेल को पहचानते हैं। और ये हमारे नोज़ के अंदर एक टाइनी हेयर्स होते हैं, वो जो धूलकण होते हैं, मिट्टी होते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो उनको वो बाहर रोकता है। द नोज ऑल्सो हेल्प अस स्मेल आवर सराउंडिंग्स, वी डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड स्मेल। हम लोग गुड स्मेल और बैड स्मेल को पहचानते हैं और बताता है हमारा नोज, स्मेल बताता है। वी कैन टच also tell the difference between fresh and stale. When we inhale and any particles, we immediately sneeze. Sneezing
ए कॉज ड्यू टू इरिटेशन इन आवर नजल पैसेज। हमें कोई भी नाक से जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो, स्नीजिंग हो जाती है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें हमेशा इन्हेलर का प्रयोग करना चाहिए। स्पेशल पीपुल, सम पीपुल डेवलप सेवरल ब्रीथिंग प्रॉब्लम कॉल्ड अस्थमा। कुछ पीपुल्स ऐसे होते हैं जिनको सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। दे हैव टू बी केप्ट ऑन इन्हेलर्स, और इनको डॉक्टर्स जो होते हैं इन्हेलर्स दिया जाता है। द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन कॉजिंग मैनी डिजीज ऑफ लंग्स एंड नजल पैसेज। नजल केयर, क्लीन योर नोज एवरी डे आफ्टर अ बाथ। हमें हमेशा नहाने के पहले नाक को साफ करना चाहिए। नेवर इंसर्ट योर फिंगर और एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू योर नोज। अपने नाक में कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए। टंग, द टंग ओपन्स आवर वर्ल्ड टू अ वाइड variety of taste and flavors. Our taste buds can distinguish between sweet, sour, spicy, salty and bitter. हमारा टंग जो होता है उस पर हमारे टेस्ट जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। स्वीट, श्योर, स्पाइसी, सॉल्टी एंड बीटर होते हैं, और ये अलग अलग प्लेस पर इनका रहता है। स्पेशल पीपुल, सम पीपुल कैन नॉट स्पीक एट ऑल, दे आर डम। कुछ पीपुल्स ऐसे होते हैं जिनकी टंग जो होती है वो नीचे की ओर होती है, उस पीपुल को हम लोग डम्ब बोलते हैं, गूंगा बोलते हैं। ठीक है। टंग केयर, वी शुड कीप आवर टंग क्लीन टू रीड आवर सेल्स और फ्यूल स्मेल एंड टेस्ट। गंदी, अगर हम अपने टंग को क्लीन नहीं करते हैं तो हमारे मुंह से जो है गंदी बदबू आने लगती है। इसलिए हम लोगों को टंग रोज रीड से क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। स्किन, द स्किन ओपन्स आवर वॉइस टू डिफरेंट सेंसेशन, हॉट, कोल्ड, वार्म, रफ, सॉफ्ट, हार्ड एक्सेट्रा। आवर स्किन एक्ट्स लाइक अ बॉडी एयर कंडीशनर। हमारा बॉडी जो होता है, स्किन जो होता है, हमारा स्किन जो होता है वो एयर कंडीशनर की तरह होता है। On hot days we sweat, and as this sweat evaporates, it cools our body. We should drink lots of water and eat fresh fruit and vegetables to keep our skin healthy and glowing. जब हम लोगों को हमेशा ढेर सारा पानी और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए, जिससे हमारा स्किन जो होता है हेल्दी एंड ग्लोइंग होता है। स्किन केयर, we should take a bath regularly with a good soap and keep our skin dry using prickly heat powder during summers ensures healthy skins. Okay, thank you.